हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि वे सरल रेखाएं जिनकी दिक्वजयाएं समीकरणों 2l प्लस 2m माइनस एन बराबर जीरो और एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम बराबर जीरो से प्राप्त होती है परस्पर समकोण है, अर्थात परस्पर समकोण पर ये प्रतिच्छेद करती है। बच्चों, इनके मध्य का कोण क्या है? 90 डिग्री है, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा में बच्चों प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करते हैं, और उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उसे भी लिखते हैं। यहाँ पर मैं लंबवत की शर्त लिख देता हूँ आपको कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके दिक् अनुपात जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनका जो गुणनफल का योगफल है बच्चों वो जीरो के बराबर होता है। यहाँ A1 B1 C1 पहली रेखा के दिक् अनुपात, A2 B2 C2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। यहाँ से हल करते हैं, देखो बच्चों इसको। तो सबसे पहले पहली समीकरण जो हमें दी गई है वो है 2l प्लस का 2m माइनस का n बराबर जीरो। ये हो गया हमारे पास समीकरण एक। और दूसरा हमें दिया गया है एम एन प्लस का एन एल प्लस का एल एम बराबर कितना है? जीरो। ये दो समीकरण हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण एक और दो को हल करते हैं। देखो, समीकरण एक व दो को हल करने पर हल करने पर देखिए, जब इनको हल करेंगे तो यहां से मैं एन का मान रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो, एम तो वैसे ही रहेगा, एन के स्थान पर आ जाएगा 2l प्लस 2m। उसके बाद फिर से एल तो वैसे ही रहेगा, एन के स्थान पर रख दूंगा मैं 2l प्लस 2m और प्लस है एल एम बराबर जीरो। देखो, गुणा कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2l m प्लस 2m का वर्ग, 2l का वर्ग, 2l m, उसके बाद फिर से एल एम। ठीक है बच्चों, अब इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2m का वर्ग प्लस 2 2 4 और एक 5 हो गया, तो 5l m प्लस 2l का वर्ग। इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, देखो। तो गुणनखंड क्या होंगे? गुणा करने पर 4 चाहिए हमें, तो ये होगा 2m का वर्ग प्लस, इसको लिख दूंगा मैं 4l m प्लस l m 2l का वर्ग बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, 2m कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ मिलेगा m प्लस 2l और प्लस यहाँ से l कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा m प्लस 2l बराबर जीरो। तो m प्लस 2l पुनः कॉमन ले लेते हैं हम, तो m प्लस 2l हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2m प्लस एल, 2m प्लस एल बराबर जीरो। अब दो गुणनखंड आ गए और हमें पता है यदि दो गुणनखंड आ गए तो दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। तो ये हो जाएगा m प्लस 2l बराबर जीरो, या 2m प्लस एल बराबर जीरो। तो यहां से देखिए m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2l, और यहां से l बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2m। दोनों पर अलग अलग हम विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं m बराबर माइनस का 2l। अब ये कहाँ रख लेते हैं? देखो, हम समीकरण नंबर एक में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर एक क्या है हमारे पास? समीकरण नंबर एक है हमारे पास 2l प्लस 2m। तो मैं लिख देता हूँ 2l, 2l की जगह पे माइनस एम ही रख देता हूँ बच्चों। तो ये माइनस एम हो जाएगा 2l के स्थान पर, तो प्लस का 2m, प्लस का 2m, और फिर आ जाएगा माइनस का n बराबर जीरो। तो यहां से अगर आप देखें तो दो में से गया तो ये बच जाएगा m माइनस n बराबर जीरो, अर्थात m बराबर कितना आ गया? n आ गया बच्चों। तो m का मान n के बराबर है, और m किसके बराबर है? -2l के बराबर है। तो यहां से देखो अनुपात आ सकता है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखो l, दो का भाग लगा देते हैं इसमें, तो l
के बटे में कितना आ जाएगा, -1 बराबर m बटा 2 हो जाएगा और बराबर n बटा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास पहली रेखा के दिक् अनुपात आ गए। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात देखिए कितने आए, -1, -2, है। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति पे विचार करते हैं, एल बराबर -2m पर। तो लिख लेते हैं हम 2 नंबर डाल के कि यदि एल बराबर -2m, यदि एल बराबर -2m। अब हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, देखो तो 2l तो वैसे ही रहेगा और 2m किसके बराबर हो जाएगा, -l के, और ये -n बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, फिर भी एक बार दिखा देता हूं मैं, देखो ये 2m की जगह -l रख लिया हमने, तो 2l -l और -n हो गया ये। तो यहाँ पर ये 2l में से l गया तो l बराबर कितना आ जाएगा, n। ठीक है, तो l का मान किसके बराबर आया, n के बराबर, और l किसके बराबर है, -2m के बराबर है, ऊपर ही देख लीजिए आप। तो यहाँ से भी हम -2 का भाग लगा देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से हमारे पास। ठीक है, तो ये बेल बनेगा हमारे पास, एल के बटे में आ जाएगा 2 बराबर एम, एल के बाद एम लेते हैं हम, तो एम बटा कितना लिख देते हैं, -1 और बराबर एन बटा आ जाएगा 2। तो ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात भी हमने ज्ञात कर लिया। दूसरी रेखा, रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। ठीक है, इसके कितने आ गए, इसके आ गए 2, -1 और -2, ये आ गए हमारे पास। अब दोनों के मध्य का कोण ज्ञात करके देख लेते हैं हम। तो यदि यदि दोनों रेखाओं के मध्य कोण, दोनों रेखाओं के मध्य कोण, मध्य कोण थीटा हो, थीटा हो, तो दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना ले लिया मैंने, थीटा ले लिया है। तो कॉस थीटा बराबर, देखिए क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और बटा, बटे में आता है a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग, फिर से आ जाएगा a2 का वर्ग b2 का वर्ग और C2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, इसको आप सीधे सीधे भी आप लंबवत की शर्त भी लगा देते हो, लेकिन मैंने कोण बता के इसको और अच्छे से समझा दिया है आपको। तो अब देखिए कॉस थीटा बराबर A1 A2, तो देखिए A1 A2 क्या मिलेगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, -1 2 2। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ -1 2 और 2 है ये। तो सबसे पहले गुणा करेंगे -1 का, -1 का बच्चों देखो 2 से गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पूरा लिख देता हूँ मैं, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -2, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और बटा, बटे में देखिए क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, फिर वर्गमूल के अंदर देखिएगा यहाँ भी आ जाएगा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग -1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, परंतु ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर तो हमारा अंश तो 0 हो गया, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अतः पूरा लिख देते हैं, अतः दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं, रेखाएं, अतः के पहले इसको हटा देते हैं बच्चों, भूल जाएंगे नहीं तो। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आ चुका है हमारा, फिर भी जमा के लिख रहे हैं, अतः दोनों, दोनों रेखाएं समकोण पर हैं, समकोण पर है, अर्थात दोनों के मध्य का कोण क्या है, समकोण है बच्चों। तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।